मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए। अतः मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूंगा, ना तो रिश्वत लूंगा, ना ही रिश्वत दूंगा। सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी रीति से करूंगा। जनहित में कार्य करूंगा। अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेंसी को दूंगा। धन्यवाद। कार्यक्रम में इस सभागार में उपस्थित अतिथियों का एक बार फिर से मैं हृदय की गहराई से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। ये दो लाइनें जो अभी मैंने आपको कही, ये हमारे सीवीओ सर के व्यक्तित्व पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए श्री ब्रिजेश कुमार त्रिपाठी IRSC 1996 batch has assumed the charge of CVO, Chief Vigilance Officer, Coal India Limited, in November 2022. He did Bachelor's of Engineering in Civil Cadre from MNREC Allahabad and Masters of Technology from IIT Delhi. Before joining Coal India Limited, he served in the administrative post of Additional Divisional Railway Manager of Asansol Division of Eastern Railway. Earlier, he was instrumental in many vigilance reforms and system improvement while working as Chief Vigilance Officer in Eastern Railway. Shri Tripathi has vast experience of about 25 years in planning, design and execution of various railway projects as well as maintenance and operation of major infrastructure. He has expertise in the matters related to establishment, budget, tenders and contract management. With such rich experience, CVO sir is taking Coal India Limited also to newer heights. Sir, with this I would request you to kindly come to the podium and put forward your valedictory address. जहाँ रहेगा वहीं रोशनी फैलाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। ये बात मैं आज के चीफ गेस्ट हमारे DT CIL डॉक्टर रेड्डी साहब के लिए भी बोलूँगा। वो कुछ दिन के बाद अगस्त महीने में ही रिटायर्ड होने वाले हैं और आप लक्की हैं, हम लक्की हैं कि हमारे कई महीनों के रिक्वेस्ट के बाद आज आखिरी मौके पर भी साहब अपना टाइम निकाले और IICM में आए और इस मैराथन ट्रेनिंग का उन्होंने प्रोग्राम में हिस्सा लिया और आपको आगे यहाँ पर आप सब कोल इंडियन हैं और कोल इंडिया के बारे में थोड़ा जाने गए होंगे।
उसमें एन नंबर ऑफ डायरेक्टर होते हैं, एक सीबीओ होता है, एक सीएमडी होता है। मैं जैसे पांडव होते हैं ना, कहीं मैं पढ़ा था कुछ भी कर लो युद्ध तो अर्जुन लड़ेगा, वैसे ही है हर सब्सिडरी में, चाहे सीआईएल में, कोल इंडिया में यदि काम करता है तो डीटी करता है। हमने मैराथन ट्रेनिंग के लिए 10 महीने का प्रोग्राम बनाया। उस 12 महीने से 10 महीने का हमने प्रोग्राम बनाया। पता चला उसमें जो 8 डिपार्टमेंट हैं वो सारे डीटी साहब के अंदर में है, चाहे सीएमसी हो, माइनिंग हो, इवन साइबर क्राइम के जो अगले महीना में प्रोग्राम होगा वो भी, चाहे आईटी इनिशिएटिव, सब के सब डीटी के अंदर में आता है। तो युद्ध तो अर्जुन लड़ेगा और हमारे फ्यूचर डीटी हमारे सामने हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आज हम लोग रेस्पेक्टेड रेड्डी साहब DTCIL, ईडी मैम, IICM कामाक्षी मैम, हमारे ट्रेनिंग ऑफिसर, मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर, मेरे प्राउड कोल इंडियंस, लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस तरह से महाभारत से मैं थोड़ा जुड़ूंगा इस बार फिर से। सर मैं फर्स्ट हाफ में लगभग 2 घंटा का एक तरह से क्लास लिया था मैं अपने आपके कोल इंडियंस का। उसमें हमने बहुत सारी बातें बताई थी। हमने उसमें ये भी बताया था, जो चेयरमैन साहब ने 26 जनवरी के स्पीच में उन्होंने बोला था कि कोल इंडिया को न केवल मूल्यवान कंपनी बल्कि मूल्यों के आधारित कंपनी बनाना है। और अभी मैं बताना चाहता हूं, हमारे पीएम प्रसाद साहब, चेयरमैन साहब का स्पीच जो उन्होंने अभी 15 अगस्त को दिया था, उन्होंने मुझे बोला था कि जो हमारे आजादी के सूरवीर थे, जो आजादी की लड़ाई लड़े, उनको पता था कि मेरे जीवन काल में आजादी नहीं मिलने वाली है, फिर भी वो लड़े, इवन अपना बलिदान भी कर दिए। उसी तरह से हमको पता है कि हम अगले 2 साल बाद, चाहे 1.5 साल बाद हम चले जाएंगे वापस रेलवे में, लेकिन मैं अपना कर्म करता हूँ। हमारे डीटी साहब को पता है 4 दिन बाद, 8-10 दिन के बाद साहब रिटायर हो जाएंगे, कोल इंडिया छोड़ देंगे, फिर भी वो लगे हुए हैं और आपके साथ आए। महाभारत में जैसे जटायु की आंख थी, जब माता सीता को रावण लेके जा रहा था तो उसने अपनी दिव्य दृष्टि से, अपनी निगाह से वो इलीगल एक्टिविटी होते हुए देखा था और लड़ता रहा, तब तक लड़ता रहा जब तक उसका पंख साथ दिया। और फिर बाद में भगवान श्री राम के गोद में उन्होंने अपना प्राण त्यागा था और उसने बताया था कि सीता ने माता सीता का हरण जो किया है वो रावण ने किया है। संजय न, उस समय हमारे पास टेक्नोलॉजी था। संजय महाभारत में पूरा कुरुक्षेत्र की लड़ाई, वो धृतराष्ट्र जो अंधे थे उनको उसने आंखों देखा हाल सुनाया था, जैसे कि लाइव टेलीकास्ट हो रहा हो। उस समय भी हमारे पास टेलीविजन था। हमारा कॉलोनी का, मोहल्ले का, हर जगह हमारा जो स्ट्रीट लाइट जलता है वो दिखाता है कोई एंटी सोशल आदमी का कि तुम एंटी सोशल एक्टिविटी करोगे तो हम बता देंगे। वैसे ही हमारा आईटी इनिशिएटिव है, हर माइन में, हर कोने कोने में लगा हुआ है। आईटी इनिशिएटिव हम लोग यूज कर रहे हैं कि हमारे माइन एक्टिविटी का, चाहे अच्छा एक्टिविटी हो, बुरा एक्टिविटी हो, सबको हम लोग रिपोर्ट कर सके। इस तरह से हमारे पहले कोल इंडियंस ने 2015 में आईटी इनिशिएटिव की शुरुआत किया था। 4 मेजर इनिशिएटिव उन्होंने यूज किया, सीसीटीवी का, वेब ब्रिजेस का, RFID का और जीपीएस का। और अभी ICCC को इसको सबको मिला के इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये 5 आईटी इनिशिएटिव हुआ है जो हमारे कोल इंडिया, कोल माइनिंग वर्किंग के लिए वरदान साबित हुआ है। ये हमारे लिए जटायु का आंख या संजय का आंख को देखा हाल ऐसे बताता है हमको। उस आईटी इनिशिएटिव में जिस तरह से हम लोगों ने काम किया है, जिस तरह का इंप्रूवमेंट हुआ है, जिस तरह का हम लोग एक्सपेंडिचर किया है, जितना हम लोग आगे बढ़े हैं, उसी के इंप्रूवमेंट में, उसी के लिए ट्रेनिंग के लिए हम IICM के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैडम आपने आईटी इनिशिएटिव के लिए स्पेशल ट्रेनिंग का हमारा रिक्वेस्ट आपने एक्सेप्ट किया और आपने ट्रेनिंग कराया। इसमें 0 टॉलरेंस का पॉलिसी पर हमको काम करना है। नो GPS, नो ट्रक।
हमारा आईटी इनिशिएटिव को यूज करके हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, कोल इंडिया में परिवर्तन करेंगे। इस मोटिव से हमको काम करना है। सीसीटीवी का मैनुअल को, सीसीटीवी का चाहे जो भी हमारा आईटी इनिशिएटिव से रिलेटेड है, सबका मैनुअल को हमको अपडेट करना है 3 महीने के अंदर। ये हमने बताया था सबको। उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी फिक्स होनी चाहिए। इंस्पेक्शन शेड्यूल भी फिक्स कर लें। ये मैं आईटी वाले हैं उनको बताऊंगा कि आप जाकर के थोड़ा इसको रिसर्च कीजिए, मैनुअल को थोड़ा अपडेट करना है हमको। और ये दोनों जहां फिक्स होगा हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके बाद मैनुअल के उसके अनुसार काम करेंगे, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स अप करेंगे और कहीं तरह का सिलेक्शन से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी सीसीटीवी अकेला यदि खड़ा है तो उससे कोई फायदा नहीं है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। सारे सीसीटीवी को हम एरिया में कंट्रोल करेंगे, सेंट्रल कंट्रोल बनाएंगे, वहां पर मॉनिटर करेंगे। वहां हमारा आदमी बैठेगा, आईटी वाला हो, माइन वाला हो, ऑपरेशन वाला हो और सिक्योरिटी वाला आदमी हो। हम उसको अपना सब्सिडी में मॉनिटर करेंगे और हेडक्वार्टर सीआईएल हेडक्वार्टर में मॉनिटर करेंगे। और कोई भी डेविएशन हो रहा है तो उसको हम लोग अपना फ्लाइंग स्क्वाड ये सब देख करके उसको एक्शन लेंगे। तभी हमारा आईटी इनिशिएटिव का इफेक्टिवनेस आएगा। खाली हमारा पैसा खर्चा कर देने से और गाछ खड़ा कर देने से फायदा नहीं है। उसको मॉनिटर करते रहना पड़ेगा, उसको ऑपरेशन में लाना पड़ेगा। इस तरह की शिकायतें हम लोग को खूब आई हैं, उसके पीछे हमको मिल करके काम करना पड़ेगा। मॉनिटरिंग ठीक से नहीं करेंगे तो उसका एक्शन नहीं होगा। वे ब्रिजेज में मैनुअल इंटरफ्रेंस जब तक रहेगा तब तक हम वे ब्रिज का बढ़िया से यूज नहीं कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का इस तरह से यूज करना है कि वे ब्रिज से हम मैनुअल जो एंट्री करते हैं उसको हमेशा के लिए बैन कर दें। रेलवे में देखिएगा जो लेवल क्रॉसिंग गेट होता है, जहां रेलवे रोड ट्रैफिक जहां क्रॉस करता है, वहां पहले जमाने में जो आदमी काम करता था उसको लोग धमका करके, मोटरसाइकिल वाले जो लोग आते थे और उसको धमका करके गेट खोलाते थे। उसमें बहुत सारा एक्सीडेंट होता था। रेलवे ने टेक्नोलॉजी का यूज किया, उसको इंटरलॉक कर दिया गेट कीपर और उसको लेकर के स्टेशन मास्टर से कनेक्ट कर दिया। स्टेशन मास्टर बोलेगा तभी वो खोल पाएगा, अदरवाइज मोटरसाइकिल वाले बोलने से नहीं खोल पाएगा। फिर पता चला कि नहीं, नेताजी आने वाले हैं, चाहे एम्बुलेंस है तो स्टेशन में पहले ही आदमी भेज देता था कि जाकर बोलो खोल कर रखेगा। फिर उसको रेलवे ने क्या किया, उस कंट्रोल सिस्टम को सीधे डिवीजन से कंट्रोल कर दिया। तो अब डिवीजन के भी हाथ में नहीं है। अब वो सीधे कंट्रोल में यदि किसी को प्रॉब्लम आएगा, आता है, गेट खुलवाना है तो कंट्रोल डिवीजन में बोलेगा, फिर स्टेशन को खबर होगा, फिर उस आदमी को खबर होगा, फिर गाड़ी का पोजीशन लेगा, तब तक वो गाड़ी निकल जाएगी, वो आदमी क्रॉस कर जाएगा। यानी आज की डेट में कोई भी देखिएगा लेवल क्रॉसिंग गेट का एक्सीडेंट होना लगभग खत्म हो गया है, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी का यूज किया। उस आदमी का जो वहां काम करता था उसकी जो जिंदगी थी वो सुधर गई, अदरवाइज रोज मार खाता था। मैं सिविल इंजीनियर हूं, मेरे अंदर वो गेट कीपर आता था, मुझको मेरे आदमी पर सिंपैथी हमको देते देते हालत खराब हो जाती थी, कैसे उस आदमी से हम काम करा रहे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज किए, वही हालत हमको वे ब्रिज में, चाहे माइन में हमारे लोगों का है। इलीगल एक्टिविटी, इलीगल ट्रक मूवमेंट और इलीगल थेफ्ट से लेकर के सब चीज जो भी हो रहा है, हम लोग आईटी का यूज करेंगे, ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, उसको दूर करेंगे। इस मोटिव से हम लोग आज ट्रेनिंग कर रहे हैं और हम आगे इस मोटिव से ही काम करेंगे। जियो फेंसिंग, कहीं भी यदि रूट डाइवर्ट हो रहा है, कोई डेविएशन हो रहा है, उस पर एक्शन होना चाहिए, तुरंत एक्शन होना चाहिए। बिना RFID बूम बैरियर का कोई ट्रक एंट्री न हो, इसके हिसाब से जाते हैं जाना है। हम जितने यहाँ पर आईटी वाले बैठे हुए हैं, अभी T20 वाला मैच आप लोग देखे ना, जो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था, उसमें सूर्य कुमार यादव ने एक कैच लिया था। एक कैच ने न केवल उस मैच को जीता बल्कि पूरा वर्ल्ड कप जीत लिया। जरा कैच का जाके देखिएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है। वो सूर्य कुमार, मैं ये चाहता हूं कि आईटी का यूज करें, हमारा आईटी वाला सूर्य कुमार यादव बने और वो हमारे लिए वो वर्ल्ड कप जिता कर दिखाए। और खुशी की बात यह है कि हमारे पास जो क्रीम आ रहा है आज की डेट में, दे आर प्रॉपर ऑफ देयर स्कूल, देयर कॉलेज, और आकर के अपना दिमाग का हम यहाँ पर यूज करें और आप टेक्नोलॉजी का यूज कराइए। 19 जुलाई को मिनिस्टर कोल आए थे कोल इंडिया हेडक्वार्टर में। वो बोल के गए हैं कि जैसे हमारा तेलंगाना में ICC हैदराबाद में यूज हुआ है, उस तरह का स्टैंडर्ड का हमको यूज करना है। नहीं हुआ है, उसका लेकर के देखें, हम अपना मॉडिफाई करें, अपने माइंड एक्टिविटी में किए। पूरा हमारा कोल इंडिया का टीम पूरा गया था, रेड्डी साहब की पूरा टीम वहां पहुंचा था, जाके कैंप किया, स्टडी करके आया है, एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट फील्ड।
2015 से लेकर के आज तक हम लोग आईटी सेक्टर में बहुत ही एक्सपेंडिचर किए हैं, ह्यूज एक्सपेंडिचर, बहुत सारा हम लोग खर्चा भी किए हैं। जब विजिलेंस वालों की मीटिंग सेक्रेटरी पोल के साथ हुई, चाहे हमारे चेयरमैन सीआईआर के साथ हमारा मीटिंग होता है, तो उसमें आता है कि उसका आउटपुट उतना नहीं आ रहा जितना होना चाहिए। जिस रेट से हमारा कोल इंडिया ग्रोथ कर रहा है, आईटी इनिशिएटिव वाला उस रेट से ग्रोथ नहीं हो रहा है, इम्प्रूवमेंट उस तरह से नहीं हो रहा है। इस पे काम करना है। उसमें उन्होंने फिर से जो हमारा सरप्राइज इंस्पेक्शन टीम और फ्लाइंग स्क्वाड का टीम बनाया, उन्होंने एरिया वाइज मैट्रिक्स बनाया और हम लोग एरिया वाइज रैंकिंग करते हैं कि कौन है जो आईटी इनिशिएटिव में आगे है, कौन पीछे है। डीटी साहब हमको शिकायत करना पड़ रहा है कि हमारे लोग हजारों हजार करोड़ का टेंडर फाइनल कर देंगे यदि कोई टेंडर है तो, लेकिन 3 करोड़ का 5 करोड़ का जो सीसीटीवी वाला टेंडर है फाइनल करने में संकोच करते हैं। मतलब जो हमारा आंख है हम उसको जल्दी फाइनल नहीं करेंगे, उसको जल्दी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो इस मेंटेलिटी को चेंज करना है। और दुर्भाग्य सोचिएगा, आपका आईटी से काम नहीं कर रहा, आपका सीसीटीवी काम नहीं कर रहा, आपका सीसीटीवी हमारा आदमी क्या करता है, उसको या तो प्रॉपर सर्वे नहीं करेगा, यदि सर्वे करेगा तो टेंडर प्रपोजल नहीं बनाएगा, प्रपोजल बनाएगा तो टेंडर कॉल नहीं करेगा, कॉल किया तो फाइनल नहीं करेगा, फाइनल कर दिया तो काम नहीं कराएगा। और काम कराने के लिए कराने के बाद, काम करने के बाद पता लगा कोई खड़ा उसको मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है। मतलब इस तरह की निगेटिविटी है। सेक्रेटरी कोल ने हमको बोला है कि ऐसे आदमी को सीधे विजिलेंस केस होना चाहिए, क्योंकि उसका नीयत ठीक नहीं है। आईटी सेक्टर में, आईटी इनिशिएटिव वाले फील्ड में जहां पर हमारा माइंड को इंप्रूवमेंट करना है, यदि उदासीनता दिखती है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सीधी चेतावनी उनकी तरफ से आया और उसके बाद हम लोग लग करके मीटिंग किए और उसके बाद जो भी स्पीड अप पकड़ा हुआ है इसको मेंटेन करके आगे बढ़ाना है। और हम आशा करते हैं कि कुछ दिन के बाद माउस क्लिक पे हमारा सारा काम होगा, कहीं भी ह्यूमन इंटरफेस नहीं आएगा। एक और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे सामने पूरा युवा टीम है, कि आजकल साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम पर स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है। कि पता नहीं कौन कहां से कब अटैक कर देगा, तो हम तो उसको रिप्लाई तो नहीं दे सकते, लेकिन हम सतर्क रहें, अपना आईटी को फुल प्रूफ रखें। और लास्ट में मैं ही बोलूंगा, हम युवा देश की ताकत है, हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसा काम जिन्हें सब मील का पत्थर मानेंगे, सब मील का। थैंक यू।